हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही क्या रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री था, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था व्हेन पीपल रेबल। हमने इस लेसन को कंप्लीट पढ़ा था, पूरा अंडरस्टैंड किया था हमने, लेसन को पूरा लेक्चर दिया था इस पर। आज इसका जो पार्ट है, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज के मुताबिक इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उसकी क्या डिमांड थी, क्या मांग थी जो अंग्रेज़ों द्वारा ठुकरा दी गई थी। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं आंसर। उसकी डिमांड थी टू एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन टू सक्सीड द थ्रोन ऑफ द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसकी डिमांड थी कि उसका जो अडॉप्टेड सन है, गोद लिया हुआ बच्चा, वो राजगद्दी पर बैठे उसके बाप की डेथ के बाद, उसके बाप की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। जो लोग अपना मजहब छोड़कर क्रिश्चियनिटी में चले गए, यानी कि क्रिश्चियन धर्म जिन्होंने अपना लिया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी तवज्जो को, उनके इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था, उनके फ़ायदे के लिए क्या किया। दोज हु कन्वर्टेड, आंसर में हम पढ़ेंगे, दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। जो लोग अपना मजहब चेंज करके क्रिश्चियन धर्म, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, बरतानिया ने उनको क्या हक दे दिया, उनको दे दिया कि वो अपने पुरखों की ज़मीनों पर, पुरखों की जायदाद पर हकदार हो सकते हैं, जबकि उनको पुरखों की जायदाद, ज़मीन वगैरह सब मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सिपाही हैव द न्यू कार्ट्रिज दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। जो सिपाही थे उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन उठाया, क्या आपत्ति उठाई थी नए कारतूस के बारे में जो उनको इस्तेमाल करने के लिए दिया था, नए कारतूस चलाने के लिए, नए कारतूस इस्तेमाल करने के लिए जो उनको कहा गया था, उस पर सिपाही ने क्या आपत्ति जताई थी, क्या ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन द सिपाही हैड टू द न्यू कार्ट्रिज वर। अब जो ऑब्जेक्शन, जो आपत्ति सिपाही ने जताई थी न्यू कार्ट्रिज के बारे में, वो ये थी, द कार्ट्रिज वर ग्रीज्ड विद फैट ऑफ काउ एंड पिग। कार्ट्रिज होता है कारतूस, जो कारतूस था जो बंदूक में डाला जाता है, जो कारतूस था उसको किससे ग्रीस किया गया था, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो, उस पर किसका फैट लगा हुआ था, काऊ और पिग का, काऊ गाय का और सूअर का मांस लगा हुआ था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट के खिलाफ था। द सिपाही हैड टू यूज़ माउथ टू रिमूव द कवरिंग ऑफ द कार्ट्रिज। अब सिपाहियों को क्या करना पड़ता था, इस कार्ट्रिज को रिमूव करने के लिए, जो माउथ था इसको रिमूव करने के लिए, उसको मुंह से क्या करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था, उखाड़ना पड़ता था। तो जब मुंह से उसको वो उखाड़ते तो इसके मुहाने पर क्या लगा हुआ था, काऊ और पिग का मांस लगा हुआ था। अब हिंदू काऊ नहीं खाते और जो मुस्लिम हैं वो पिग नहीं खाते, इसलिए दोनों के सेंटीमेंट के साथ चोट पहुंचाई रही थी, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तीसरा, दे टर्म द कार्ट्रिज टू बी द वायलेशन ऑफ द रिलीजियस सेंटीमेंट। क्या था ये, उनके धार्मिक सेंटीमेंट को ठेस पहुंचा रहा था। हैंस दे रेबल, यही वजह थी कि उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये था तीसरे का जवाब। फोर्थ है, हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्पर लाइव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। जो मुगलों का लास्ट एम्पर था, बादशाह था, उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरे थे। आंसर में हम पढ़ेंगे, द लास्ट मुगल एम्पर लाइव्ड ए वेरी पैथेटिक लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। जो मुगलों का लास्ट बादशाह था, उसकी जो ज़िंदगी के आखिरी दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरे थे। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उसको कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की
पूरी उम्र की सज़ा सुनाई गई थी। ही एंड हीज वाइफ सेंट टू प्रिजन इन रंगून। ही डाइड देयर आफ्टर 4 years। उसको और उसकी पत्नी को कहाँ भेज दिया गया? रंगून की जेल में बंदी बना दिया गया था, जहाँ पर वो 4 साल के बाद मर गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वट डिड द रीज़न फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मई 1857? कहता है बट कुड बी जो 1857 जो रिवोल्ट हुआ मई में, उससे पहले जो रूलर्स थे, कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश रूलर, उनकी किस तरह की पोजीशन थी? व्हाट वाज द रीजन फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर? जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने किस तरह की जगह बनाई थी हिंदुस्तानियों के दिलों में, एंड देन उनकी पोजीशन किस तरह की थी? द मुगल रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब were not strong and powerful, hence it was easier to annex states। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो क्या रीज़न था कि जो ब्रिटिश रूलर थे उनको बहुत विश्वास था अपने रूल पर, यानी कि अपनी पोजीशन पर, अपनी पावर पर विश्वास था। 1857 से पहले वो हिंदुस्तान पर पूरी तरह छा गए थे और सब राजाओं को उन्होंने अपने नीचे दबा लिया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जितने भी राजा थे मुग़ल एम्परर, औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी मुग़ल एम्परर थे वो सब क्या थे? स्ट्रांग नहीं थे और पावरफुल नहीं थे। यही एक वजह थी कि उनको कंट्रोल करना, उनकी रियासतों पर कब्जा करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही आसान हो गया था। दूसरा पॉइंट है द डिसयूनिटी अमंग नवाब एंड द मुग़ल रूलर and also the policies like subsidiary alliance helped British to annex the territories one after another without the use of any military power। दूसरा पॉइंट ये है कि डिसयूनिटी अमंग नवाब के बीच और मुगल रूलर्स के बीच जो औरंगजेब की डेथ के बाद थे उनके बीच डिसयूनिटी थी। डिसयूनिटी मतलब इत्तेफाक नहीं था। और जो अंग्रेज़ों ने दूसरे तौर पर जो पॉलिसी चलाई जैसे कि लाइक सब्सिडरी अलायंस, उसने अंग्रेज़ों को बहुत हद तक मदद की एक टेरिटरी से एक सल्तनत के बाद दूसरी सल्तनत पर कब्जा करने का, बिना कोई हथियार उठाए हुए, कोई मिलिट्री पावर इस्तेमाल किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है बट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबलन हैव ऑन पीपल एंड द रूलिंग फैमिली। बहादुर शाह जफर ने जब उस रिवोल्ट में शामिल हुआ, उस रिवोल्ट को उसने सपोर्ट किया 1857 के, तो उससे लोगों पर क्या असर पड़ा था? बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबलन बूस्ट द मोरल ऑफ द पीपल एंड द रूलिंग फैमिली। उसने क्या किया? लोगों के मोरल को बूस्ट किया, लोग को उत्साहित कर दिया। उसने लोगों के बीच भावना भर दी, एक कॉन्फिडेंस भर दिया कि हम अंग्रेज़ों से जीत सकते हैं। और रूलिंग फैमिलीज के बीच में पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस वर रोज अप इन रिबेलियन एंड रेलिड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ्स। कहता है कि लोग गांव के लोग और शहरों के लोग थे, वो रोज अब एक विद्रोह के लिए खड़े हो गए, रैलियां करने लगे, सब इकट्ठे हो गए। नाना साहब जो अडॉप्टर सन था पेशवा बाजीराव का, who lived near कानपुर, gathered armed forces and expelled his British garrison city। नाना साहब जो पेशवा बाजीराव का बेटा था, अडॉप्टर सन था, उसने भी एक कानपुर में बहुत बड़ी फोर्सेस तैयार की, अपनी सेना तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द लैंड ओनर ऑफ द अवध। कि जो बरतानिया के लोग थे वो कैसे सक्सीड हो गए, कैसे कामयाब हो गए सबमिशन ऑफ द रेबल, जो अवध के लोगों का रेबल था, उसको लैंड ओनर का, अवध के लैंड ओनर का जो रेबल था, विद्रोह था, उस पर कैसे दबाने में वो कामयाब हो गई। ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबल लैंड ओनर ऑफ द अवध, वो इस तरह से इसमें कामयाब हो गए अवध के लैंड ओनर का रेबल दबाने में। कैसे? दे प्रोवाइडेड इनहेरिटेंस राइट टू द लैंड ओनर। उन्होंने क्या घोषित कर दिया कि जितने भी लैंड ओनर हैं अवध के, उनको उनकी पुरखों की ज़मीन दे दी जाएगी।
उनको पुरखों के सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, उनको कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उनको सारे किस्म के टैक्स से छूट मिल जाएगी। दे वर रिवार्डेड, उनको इनाम वगैरह दिए गए। देवर रिवार्ड, उनको इनाम वगैरह भी दिए गए और बहुत सारे फैसले उनके हक में सुनाए गए, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सक्सीड हो गई अवध के लैंड ओनर का विश्वास जीतने में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। कहता क्या कारण था कि 1857 के बाद बरतानिया ने अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी नीतियों में बदलाव लाया। 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, तो बरतानी हुकूमत ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाया था। उसके क्या कारण थे, आंसर में हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग चेंजेस, बहुत सारे बदलाव उन्होंने लाए। वो क्या थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अबॉलिश्ड, पहली पॉलिसी जो थी डॉक्ट्रिन ऑफ